हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्य VS। आज हम बिहार डीएलएड में 5 अप्रैल 2024 को पूछे गए जीके का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 तक जारी रहा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया था और इसका तत्कालिक कारण था आसिया के राजकुमार को सेरोजेवा में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चावल का प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है दोस्तों, इसमें चीन होगा और भारत का स्थान द्वितीय है। चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस फसल की उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा 210 पाले रहित दिनों की आवश्यकता होती है। कपास को काली मिट्टी में उगाई जाती है। इसकी फसल लगभग 6 से 8 महीने में तैयार होते हैं। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा दोस्तों कपास। किस फसल को उगाने में पाले रहित मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। इसकी मूल संरचना 1909 में प्रकाशित हुई, जो गुजराती भाषा में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तक है, जिसे महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? दोस्तों, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था दोस्तों, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, ये मैप पर दर्शाया जाता है दोस्तों। ये 1 किलोमीटर अगर सेंटीमीटर में है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों खनिजों, और ये सभी राज्य में कोयला भंडारण में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, देश में उद्योग धंधा विकास में खनिजों की बहुत तेजी से आवश्यकता हो रही है, जिसमें वे तेजी से घटते जा रहे हैं। इसलिए खनिजों को संरक्षित करने की बहुत ही आवश्यक है। इसकी निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं, जबकि इसी औद्योगिकरण में ये खपत बहुत तेजी से होते जा रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, रेड डेटा बुक एक दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य में जानवरों, पौधों और कवकों की विशिष्ट
लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा रखता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो प्राणी लुप्त होते जा रहे हैं या होने के कगार पे उसका जानकारी इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होना क्या चाहिए? रेड डेटा बुक, समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाना। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है? दोस्तों, कार्बन कम उत्सर्जन ये फोटोवोल्टेइक विधि से कम होता है। ये फोटोवोल्टेइक सोलर प्लेट सुने होंगे ना, वो वही है। ये सूर्य ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित कर देता है और कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई दहन या जलन की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से इस्पात केंद्र समुद्र के समूह, ये लिखा हुआ गलत है दोस्तों, समुद्र होना चाहिए था। इनमें से इस्पात केंद्र समुद्र के, गलत लिखा हुआ दोस्तों, समुद्र के निकट कौन सा है? ये समुद्र के निकट आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नवगठित नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन नवगठित अगर पूछा जाए तो 2016 में मोतिहारी सबसे लास्ट नगर निगम बनी थी। नहीं, नया गठित नगर निगम है मोतिहारी। और सब बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन से नवगठित नगर निगम मोतिहारी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में ओलंपिक खेलों का विरोध नस्ल पर आधारित था? ये फिलीपींस, रूस, नीदरलैंड, ये सभी स्थान है, जबकि ये कोई स्थान नाम नहीं है। ये ऑप्शन गलत पड़ गया दोस्तों, यहाँ होगा मैक्सिको। दोस्तों, मैक्सिको होगा, मैक्सिको ही आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार ही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बिहार। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में 1952 में। और ये बिहार ही वो राज्य है जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला राज्य बन गया है। वर्तमान में 21 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा दोस्तों बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, राज्य सरकार का प्रमुख पूछा जा रहा है तो सरकार का प्रमुख ये मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर। और राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? नाम मात्र का। जैसे देश में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली ये क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण गहरे सामाजिक सामंजस्य का सामना करना पड़ा? इसका आंसर होगा दोस्तों यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था।
यूगोस्लाविया को सामाजिक सामंजस्य का सामना करना पड़ा था, विभेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहा जाता है? विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। ये आंसर सही होगा दोस्तों, ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या अभिप्राय है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था से अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु स्थानीय स्वशासन की स्थापना करता है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। इसका आंसर होगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? दोस्तों 1917। 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई थी, जिसे एनईपी भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाई, एनईपी जिसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले अब जीके का क्वेश्चन जल्दी ही लाने वाले हैं दोस्तों।